दोस्तों, सड़क राह पर मिले भिखारी को देख हम ये अवधारणा बना लेते हैं कि ये कुछ मांगने ही आए हैं और बदले में इनसे कभी कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन एक सच्ची सीख देने वाली हमारी आज की कहानी जो आपकी सोच में बदलाव जरूर लाएगा। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भिखारिन, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य भी ना था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल दिया करती थी। प्रातः से संध्या तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रार्थना करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पद ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या वस्त्र वालों की थी, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां ज्यादा दिया करते थे। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोलकर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया, इस बात से कोई परिचय नहीं था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी ना पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय वह जो भी कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढांप देती, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर न पड़े। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता, उससे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भरकर खिलाती और फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़े रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा गई होती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा है। धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी आना जाना लगा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में जमा रखते थे। सैकड़ों भिखारी भी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ को जमा कर जाते थे। अंधी को भी यह बात याद थी, किंतु पता नहीं क्यों उसे अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में हमेशा हिचकिचाती रहती थी। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा ना ले। एक दिन शाम के समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और उसे अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनकी आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए हैं, आपके पास रखने आई हूँ। कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख ले। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देते हुए अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख से बीत गए। इसके बाद एक दिन लड़के को बुखार आ गया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूक भी की, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयास बेकार सिद्ध हुए। लड़की की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई।
परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी से 10-5 रुपए मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसे जमा पूंजी, क्या से रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो, इसके नाम से कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी की जान में जान आई, आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब वह सोचने लगी संभवतः उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मी व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है? उसने अपना नाम बता दिया। उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो, इस नाम से तो एक भी पाई जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में जोक न लगी। सेठ जी ने क्रोध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे। और वह अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न था, बल्कि एक दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू हुई ही नहीं तो फायदा कैसे होता? एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं उसे कुछ दान तो नहीं मांगने गई थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, लेकिन उसने स्थान न छोड़ा। मारने का भय भी दिखाया, लेकिन वो टस से मस न हुई और फिर अंदर जाकर अपने सेठ से कहा कि वो तो हटती ही नहीं है। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत तो उसके मोहन से बिल्कुल मिलती जुलती है। 7 वर्ष पहले मोहन किसी मेले में खो गया था और बहुत खोज हुई, लेकिन उसका कोई पता ना चला। उसे याद आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह भी था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद में बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है, परंतु तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से लगा लिया। शरीर बुखार से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है। 7 वर्ष पहले कहीं खो गया था, अब जाकर मिला है, तो इसे मैं अपने से कहीं दूर जाने नहीं दूंगा और लाख यत्न करके भी मैं इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी इसे बचाओगे, और मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते बन नहीं पड़ता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे और फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई या दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया। मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली और सर्वप्रथम शब्द जो उसकी जुबान से निकला वो था माँ। चहु और अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका बुखार और फिर ताप चढ़ता गया। माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चहु और अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं? एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला है, इसे ऐसे ही कैसे मरने के लिए छोड़ दूं?
कैसे इसे बचाऊं? तुरंत ही उनको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर ही तो ना बैठी हो, परंतु वह वहां कहाँ। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी। वे अंदर चले गए। देखा, अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी आग की तरह बुखार से तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए। रह रहकर वह तुझे पुकारता है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे नहीं नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्गलोक में फिर माँ बेटी की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख में रहेगा। मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा करूंगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांवों पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बैठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधे भिखारी दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ, तुम आ गई। अंधी भिखारी मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपने गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में ही वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जोशानदे, वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टरों के मिक्सचर न कर सके, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन की पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत न हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने मालूम किया, इसमें क्या है। सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारे धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए संग्रह किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकते हुए चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाकर देखा। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। दोस्तों, जिंदगी में मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इंसान अपने कर्म और व्यवहार से पूजे जाते हैं, धन से नहीं। एक इंसान चाहे जितना भी धनी क्यों ना हो, अगर वह दयाहीन और दानहीन है तो वह मानव तुल्य नहीं है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी इतनी ही थी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।